लोग निश्चितकालीन हड़ताल में चला जाएंगे, गड्ढे ढिला देंगे, पीला होली खेल कराएंगे, जेल जाएंगे तो जाएंगे। मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। इस वक्त हम गोड्डा नगर परिषद भवन में हैं और हमारे दाहिनी तरफ जो है वो सफाई कर्मी सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि अपनी कई मांगों को लेकर लगातार वो आंदोलन पे हैं और पिछले साल भर से अधिक समय से उनका वेतन भी है बकाया है, कई लोगों का मानदेय भी बकाया है और ये तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। हमने दिखाया था कि कई तरह के जो है वो सड़कों पे उतरे, झाड़ू लेकर के आए, 26 जनवरी के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए लोग। कहने मतलब जिस तरह की परेशानी को लेके वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इन सफाई कर्मियों का निदान नहीं हो पा रहा है। मैं उससे इतर की बात आज कर रहा हूँ। आज के दिन देख लीजिए कि नगर परिषद के बरामदे के बाहर वो तमाम सफाई कर्मी और उनके साथ कई वार्ड पार्षद और नगर परिषद की उपाध्यक्षा तक जो है धरने पे बैठी हैं, समर्थन में बैठी हैं और वो समर्थन में यहाँ पे मांग को लेकर के आए। लेकिन अधिकारी जो हैं वो तमाम अधिकारी एक तरह से कहे कि पूरी तरह लापरवाह हैं और वो इनकी मांगों पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। वजह क्या है, ये तो प्रशासन के अधिकारी चूँकि इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब एक नया इसमें ऐड हो गया कि जो आज कुछ जो है पार्षद जो बैठे हैं उन्होंने मांग कर दी है कि अगर ये लोग फंड का ओनर होते हैं तो पिछले 5 सालों में कितनी निधि, कितनी राशि किस किस मद में आया और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है उसका ब्यौरा दे और उसकी जांच हो। देखिए, हम लोग भी समर्थन में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोग भी जो है जानना चाहते हैं कि इतना पैसा आया तो इन लोग का पेमेंट क्यों नहीं हुआ। और आने वाले 7 तारीख को जो है देखे होंगे कि पेपर में बहुत सारा डाक होने वाला है, जिससे लगभग 50 लाख से ऊपर जो है नगर परिषद को अकाउंट में आने वाला है। तो मेरा कहना है कि पिछले 5 साल में नगर परिषद के अकाउंट का हम लोग का जो मांग है, मतलब पार्षद लोग का मांग है कि पिछले 5 साल में नगर परिषद में क्या आया और क्या गया, इसका जांच होना चाहिए और जांच हो के जो है इन लोग को पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है और इन लोग के पीएफ का जो है अकाउंट में पैसा क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि इन लोग के अकाउंट से पैसा कट गया है और पैसा क्यों नहीं जमा हुआ है, इसका जांच हम लोग चाहते हैं, पूरे पार्षद चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ साहिल मेहरा, मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 14। यानी अब जो है मजदूर, सफाई कर्मी और तमाम जो है जो जिन लोगों की कई मांगे हैं उसके साथ वार्ड पार्षद के उतर जाने से, उपाध्यक्ष के उतर जाने से समर्थन में कहीं न कहीं जो है अधिकारियों के लिए और नगर परिषद प्रशासन के लिए सरदर्द बनेगा। क्योंकि अब तक तो सरदर्द शहरवासियों के लिए हुआ है कि सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अब चूंकि प्रतिनिधि भी शामिल हो गए हैं तो इसलिए अब नगर परिषद की परेशानी बढ़ेगी। इससे बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इस पे जिला प्रशासन ध्यान दे, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। तो क्या वजह क्या है और आज आप स्वयं बैठे हुए? देखिए, आज विगत 15 दिनों से हमारे नगर परिषद के तमाम सफाई कर्मी, गार्ड, चापाकल मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, जितने भी लोग हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं धरना पर। आज 15 दिन हो गया, 15वां दिन उन लोग का है। इस बीच में कई बार हम पुराने ऑफिस में लोग बैठे थे, हम मिलने भी आया करते थे, हमारे कुछ जनप्रतिनिधि भी वहां मिलने जाते थे। हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इनके दुख दर्द को आगे तक पहुंचाना हमारा काम है और कर्तव्य भी। इसमें कल इन लोगों को बोले कि सिटी मैनेजर का कहना हुआ कि 10 आदमी यहाँ पर आ जाएं, जो बात कर सके तो ऑफिस में आप ही के चैम्बर में हम लोग बात कर लेंगे। तो हम कहे चलिए ये भी सही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि शहर में जो ये कचरा का अंबार चारों तरफ फैल गया, पानी ओवरफ्लो नाला का होके सड़क पर चलने लायक लोगों का नहीं रह गया, तो इसका निराकरण हो जाए किसी भी तरह से। तो हम इन लोगों को बुलाए अपने चैम्बर में, पदाधिकारी मौजूद थे यहाँ पर और मुर्तजा जी भी, वो लोग निकल के चले गए यहाँ से। हम नीचे खड़े थे, आ चुके थे यहाँ पर, लेकिन निकल के चले गए।
जब हम कहे कि हम धरना पर बैठेंगे, आप लोग अगर ढुलमुल करिएगा तो, तब मुर्तजा जी वहां से आए हमारे चैम्बर में, हम सबको बुलवाए, बात किए, बैठे इन लोग के साथ, लेकिन वार्ता विफल रही, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑफिस का ढुलमुल टाइप का तरीका है, नीति है। जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा नीति अपना रहे हैं। ये तो अंग्रेज को भी पीछे छोड़ गए, ऐसा नीति अपना रहे हैं, अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। सैनिटाइज फंडों की कमी नहीं है, माना कि विगत 2 वर्ष कोरोना काल में फंड की कुछ कमी हुई, बस स्टैंड का डाक नहीं हुआ, हटिया का डाक नहीं हुआ, बैरियर का डाक नहीं हुआ, मेला डाक नहीं हुआ, तो जो धन का जो स्रोत था, आय का जो स्रोत था, वो बंद हुआ। लेकिन बावजूद बहुत पैसा नगर परिषद को है, लेकिन सब काम हो रहा है और लगातार ही बार बार देखते हैं सफाई कर्मी के साथ ऐसा हो रहा है। आखिर सफाई कर्मी ही ऐसा क्यों इनके साथ ऐसा हो रहा है? हम लोग बार बार मसला को सुलझाने का प्रयास करते हैं, जैसे ही सुलझ जाता है फिर बात वहीं आके रुक जाता है। बैठ जाए सबके साथ या वार्ड पार्षद बैठ जाए करने से, अब कहाँ जाइएगा? आज हमारे साथ देखिए, हम इन लोगों के समर्थन में हैं। वार्ड नंबर 8 की वहाँ पार्षद बैठी हुई है, वार्ड नंबर 14 के पार्षद बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 20 के पार्षद बैठे हुए हैं, वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तमाम लोग अब बैठ गए, हम समर्थन में इनके बैठे हैं। ये तो बहुत खराब है, समर्थन में आप बैठ गए, तब तो समर्थन वाला तो और खराब हो जाता है। जेल करवाना है, चलिए हम चलते हैं, साथ में उठा के ले चलिए, चलिए वहीं बैठेंगे। जब निदान कुछ नहीं हो पा रहा है, जनता त्रस्त है, हम बैठेंगे। जनता हमको चुनाव जिता के भेजी है, हम नगर परिषद में बैठे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह करना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे नगर परिषद के लिए।